जय हिंद दोस्तों। तो हमारे 50 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, 50 नंबर तक। अब हम आगे 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कट मार देते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ठीक है। कोई बी सी नहीं है, बी और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ ए सी हैं। क्या कुछ ए सी हैं? नहीं हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष ये गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, सही है। यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। कोई ए बी नहीं है, कोई सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। फिर आगे बोला है कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, ठीक है। इस तरीके का हमारा डायग्राम बना। पहला निष्कर्ष है कुछ डी बी है। क्या कुछ डी बी हो सकते हैं यहाँ? नहीं है, क्योंकि जब सी और डी में ही कोई कनेक्शन नहीं तो सी के अंदर जो बी है उसके साथ भी कोई कनेक्शन इसका नहीं होगा। तो कुछ डी बी है, ये बात गलत है। तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। दूसरा करा कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है। तो कोई सी डी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये तो बात कन्फर्म कही गई है, लेकिन ए और डी के बीच में कोई बात हमें नहीं कही गई है। तो हमारा जो कोई ए या कुछ ए डी हो सकते हैं, दूसरा डायग्राम इसका बनेगा तो ए और डी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। तो कोई डी ए नहीं है, तो ये भी हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत है। फिर बोला गया सभी बी सी हैं, सभी बी सी हो रहे हैं, एकदम सही है। तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल ए बी है, तो केवल ए बी है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? केवल ए बी है, इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सभी बी ए है। तो इसका मतलब ये होता है सभी बी ए हैं, ठीक है। तो जब हम सभी बी ए हैं बनाएंगे, सभी बी ए हैं, यानी केवल ए बी हैं को हम इस तरीके से बनाएंगे, सभी बी ए हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस बी को ए के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता है। केवल ए बी है का मतलब ये है कि इस बी को ए के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर बोला गया कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष पहला बोला गया कोई बी सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी को कोई टच नहीं कर सकता, ना बी किसी को टच कर सकता है ए के अलावा, है ना। तो कोई बी भी सी नहीं होंगे, बात बिल्कुल सही है। हमारा पहला निष्कर्ष सही है, कोई बी सी नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ये भी बात सही है। फिर बोला गया सभी ए बी हैं, ये हमारा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। सभी ए बी नहीं बल्कि सभी बी ए हैं। तो हमारा यहाँ पर 53 में पहला और दूसरा सही है और तीसरा निष्कर्ष हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 बोला गया है सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है, ठीक है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, केवल सी डी है। तो केवल सी डी है मतलब फिर से वही चीज़ आ जाएगी इसमें, यानी इसको जब हम बनाएंगे तो सभी डी सी है। तो केवल सी डी है का मतलब क्या है? केवल सी डी है, तो इसका मतलब है सभी डी सी है। तो सभी डी सी हो जाएंगे, तो इसका मतलब डी को सी के अंदर बनाना पड़ेगा, तो सभी डी सी हो जाएंगे। लेकिन इस डी को कोई भी टच नहीं कर सकता है सी के अलावा, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कुछ बोला गया है, पहला निष्कर्ष कुछ बी डी है। क्या कुछ बी डी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि बी को डी टच नहीं कर सकता है, डी को कोई नहीं टच कर सकता है, तो कुछ बी डी हैं, तो ये बात गलत है। फिर बोला गया सभी बी ए हैं, क्या सभी बी ए हैं? ये भी बात गलत है, क्योंकि सभी ए बी हैं। फिर बोला गया कुछ सी बी हैं, क्या? तो कुछ सी बी यहाँ बी नहीं है, तो ये भी बात गलत है। तो हमारे यहाँ पर तीनों ही निष्कर्ष गलत है। अब अगला देखते हैं 55 नंबर। कथन से हम अपना डायग्राम बनाएंगे, सभी गांव शहर हैं, गांव सभी गांव शहर है, कोई भी गांव जिला नहीं है, यानी कोई गांव जिला नहीं है, ठीक है। जिला नहीं है कोई गांव, कट मारते हैं, गांव और जिला के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। फिर बोला गया केवल राज्य जिला है, मतलब केवल राज्य जिला है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सभी जिला राज्य हैं,
यानी सभी जिला राज्य हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर ये है कि इस जिला को कोई राज्य के अलावा टच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष है कोई शहर जिला नहीं है। कोई शहर जिला नहीं है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जिला को तो कोई टच ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो कोई शहर जिला नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई शहर जिला नहीं है। फिर इसके बाद में बोला गया कुछ राज्य गांव हैं। तो कुछ राज्य गांव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारा गलत है डायग्राम के हिसाब। सभी राज्य जिला है क्या, नहीं, सभी राज्य भी नहीं जिला हो रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष सही और दूसरा तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर बोला गया कुछ बी सी है। ठीक है, कुछ बी सी है। फिर बोला गया कुछ सी डी है। ये हमारा कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। पहला निष्कर्ष बोल रहा कोई सी ए नहीं है। कोई सी ए नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सी और ए इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत। फिर बोला कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर बात गलत है। फिर कुछ डी बी हैं, कुछ डी बी हैं, ये भी बात यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर 56 पे तीनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं। फिर बोला गया अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर देखते हैं। कुछ घंटे सेकंड है, घंटे सेकंड, कुछ घंटे सेकंड है। फिर बोला गया कुछ सेकंड मिनट है, कुछ सेकंड मिनट है। फिर बोला गया सभी मिनट टाइम है, सभी मिनट टाइम है। अब पहला निष्कर्ष बोला गया कुछ टाइम घंटे नहीं है, कुछ टाइम घंटे नहीं है, जबकि हो जाएंगे, दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो कुछ टाइम घंटे हो जाएंगे, क्योंकि घंटे और टाइम इंटरसेक्ट आपस में कर सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हुआ। फिर बोला गया कुछ सेकंड टाइम है, तो कुछ सेकंड टाइम है, बिल्कुल कन्फर्म सही है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा सही है। फिर बोला गया सभी टाइम घंटे हैं, तो सभी टाइम घंटे नहीं हो रहा, घंटे और टाइम बिल्कुल अलग अलग है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत है। 58 नंबर, 57 तक हो गया हमारा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है केवल कुछ रीजनिंग मैथ है। ठीक है, तो केवल कुछ रीजनिंग मैथ है, केवल कुछ रीजनिंग मैथ है। फिर बोला गया केवल कुछ मैथ अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। ठीक है, अब बोला गया है हमारा निष्कर्ष कुछ रीजनिंग मैथ नहीं है, कुछ रीजनिंग मैथ नहीं है, बात सही है। अब जैसे मान लीजिए केवल कुछ रीजनिंग मैथ है, तो इसका मतलब ये है रीजनिंग और मैथ। केवल कुछ का मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ, केवल कुछ रीजनिंग मैथ है। मान लीजिए ये वाली रीजनिंग, ये वाली रीजनिंग मैथ है, ये वाली रीजनिंग मैथ है। तो इसमें है क्या कि ये वाली रीजनिंग पूरी की पूरी मैथ में नहीं जा सकती हैं। ठीक ना, पूरी की पूरी मैथ में नहीं, ये पूरी रीजनिंग जो है ये मैथ में नहीं जा सकती है, लेकिन ये जो मैथ है पूरी की पूरी इसमें आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि केवल कुछ रीजनिंग मैथ है, तो इसमें मना किया गया है हाँ कि कुछ रीजनिंग जो है मैथ है, लेकिन जो बाद बाकी हैं वो मैथ नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एक डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है कि ये है रीजनिंग और ये जो मैथ है ये पूरी की पूरी इसमें आ सकती है, मैथ। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है, केवल कुछ रीजनिंग मैथ है, पूरी की पूरी रीजनिंग मैथ नहीं हो सकती, लेकिन मैथ पूरी की पूरी रीजनिंग में जा सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो कुछ रीजनिंग मैथ नहीं है। ठीक है, तो कुछ रीजनिंग मैथ नहीं है, ये बात सही है। कुछ मैथ रीजनिंग नहीं है, कुछ मैथ रीजनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी मैथ रीजनिंग हो सकती हैं। ठीक ना, सभी की सभी मैथ रीजनिंग हो जाएंगी, तो ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि सभी हो जाएंगी तो कुछ कैसे मैथ रीजनिंग नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पर ये बात गलत है। इसी तरीके से फिर इसमें कहा गया कुछ मैथ अंग्रेजी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है। 59 कुछ स्मार्ट चतुर है, कुछ स्मार्ट चतुर, कुछ स्मार्ट चतुर है, केवल कुछ सातिर, केवल कुछ चतुर सातिर है, कुछ चतुर सातिर है। ठीक है, तो केवल कुछ का मतलब ये है कि कुछ चतुर सातिर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पूरे पूरे तो, लेकिन ये जो सातिर हैं वो पूरे के पूरे चतुर हो सकते हैं। ठीक ना, निष्कर्ष देखते हैं। फिर आगे भी बोला गया है केवल सातिर ही तेज है,
तो केवल सातिर ही तेज हैं, तो इसका जो कन्वर्ट होगा कि सभी तेज सातिर हैं, यानी सभी तेज तेज इसके अंदर आ जाएगा, सभी तेज सातिर हैं। तो अब पहला है निष्कर्ष, कुछ चतुर तेज है, कुछ चतुर तेज है, ठीक है। तो कुछ चतुर तेज है, क्या हो रहा है हमारा, अभी तो इसमें नहीं हो रहा है, कुछ चतुर तेज है ना, पहले डायग्राम में नहीं हो रहा, तो ये हमारा गलत है। फिर बोला सारे चतुर सातिर हैं, सारे चतुर सातिर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो ये भी बात हमारी गलत है। फिर बोला गया है कुछ चतुर सातिर नहीं है, कुछ चतुर सातिर नहीं है, ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ पर सही है। फिर बोला गया कोई स्मार्ट सातिर नहीं है, कोई स्मार्ट सातिर नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर बोला गया कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, बी और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। फिर बोला गया कुछ निष्कर्ष है हमारा पहला, कुछ सी ए है, तो क्या कुछ सी ए है, यहाँ नहीं है लेकिन दूसरे डायग्राम में हो जाएंगे, तो ये बात यहाँ पर गलत है, यानी कि निश्चित निष्कर्ष जो है हमारा किसी भी एक डायग्राम में गलत तो गलत, ठीक है। फिर बोला गया कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि कोई सी ए भी हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी गलत, तो हमारा 60 नंबर में दोनों गलत है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में सभी रविवार सोमवार है, सभी रविवार सोमवार है। फिर बोला गया कोई सोमवार मंगलवार नहीं है, सोमवार और मंगलवार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कोई सोमवार मंगलवार नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया सभी रविवार बुधवार है, तो सभी रविवार बुधवार है, तो बुधवार ये हो जाएगा। इस तरीके का हमारा डायग्राम, सभी रविवार बुधवार है, इस तरीके का डायग्राम हमारा बना। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई मंगलवार बुधवार नहीं है, कोई मंगलवार बुधवार नहीं है, तो जब मंगलवार की ये सोमवार वाली बाउंड्री कोई नहीं है, तो अंदर वाला भी कोई नहीं होगा, तो कोई मंगलवार बुधवार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोला गया कुछ बुधवार सोमवार है, कुछ बुधवार सोमवार है, बिल्कुल सही है, कुछ बुधवार सोमवार है। फिर बोला गया कुछ मंगलवार बुधवार है, क्या कुछ मंगलवार बुधवार है, नहीं, कुछ मंगलवार बुधवार नहीं है, तो ये बात गलत है। पहला दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरा निष्कर्ष गलत है 61 में। आगे देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर बोला गया कुछ जनवरी फरवरी है, कुछ जनवरी फरवरी है। फिर बोला गया सभी फरवरी मार्च है, सभी फरवरी मार्च है, सभी फरवरी मार्च है। फिर बोला गया कोई मार्च अप्रैल नहीं है, कोई मार्च अप्रैल नहीं है, ठीक है, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ अप्रैल जनवरी नहीं है, कुछ अप्रैल जनवरी नहीं है, लेकिन हमारा दूसरा डायग्राम बनेगा अप्रैल और जनवरी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ अप्रैल जनवरी नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। यहाँ तो नहीं हो रहे हैं कुछ अप्रैल जनवरी, लेकिन दूसरे डायग्राम में हमारे अप्रैल और जनवरी इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। फिर बोला गया सभी मार्च फरवरी हैं, सभी मार्च फरवरी, ये भी बात गलत है, क्योंकि सभी फरवरी मार्च है, ठीक ना, तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत है। फिर बोला गया सभी अप्रैल जनवरी है, तो सभी अप्रैल जनवरी हैं, नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे डायग्राम में हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी बात गलत, यानी निश्चित निष्कर्ष जो है हमारा किसी भी डायग्राम में गलत तो गलत, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा तीनों निष्कर्ष हमारे गलत है, लेकिन यहाँ पर आइदर वाला केस बनेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल और जनवरी और अप्रैल और जनवरी दोनों निष्कर्ष, तो आइदर वाले जो आइदर वाला जो केस है उसकी कंडीशन क्या होती है हम वो देख लेते हैं। आइदर वाला यानी कि दोनों सेंटेंसों की विषय वस्तु सेम होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो अप्रैल और अप्रैल सेम है, जनवरी और जनवरी सेम है, ये चीज़ दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी पहली कंडीशन है कि दोनों सेंटेंस हमारे गलत होने चाहिए, दोनों सेंटेंस हमारे गलत हों, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन है कि इनकी जो विषय वस्तु है वो सेम हो, विषय वस्तु सेम हो, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन में तीन कंडीशनें बनती हैं।
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरी कंडीशन में क्या 3 कंडीशन बनती हैं। ये जो तीसरी कंडीशन है हमारी, जो हमारी कीवर्ड है, जैसे कुछ नहीं, सम नॉट, सम नॉट के साथ में क्या आया, आल, सभी। एक तो कंडीशन ये है कि सम नॉट या आल होना चाहिए, यानी कुछ नहीं के साथ में सभी हो, पहली कंडीशन। तीसरी कंडीशन में 3 कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन हमारी ये है तीसरी कंडीशन के अंतर्गत कि सम के साथ में नो आया हो, या तो फिर सम के साथ में नो मतलब कोई नहीं या कुछ। फिर तीसरी कंडीशन हमारी बनती है कि सम नॉट के साथ में सम आया हो, यानी कि सम नॉट यानी कुछ नहीं के साथ में सम आया हो, यानी कुछ। तो ये तीसरी कंडीशन में 3 कंडीशन बनती हैं, तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों सेंटेंस हमारे गलत होने चाहिए, और फिर इसके बाद में दोनों सेंटेंसों की विषय वस्तु हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा या तो 1 या 3 अनुसरण नेक्स्ट करता क्वेश्चन है। देखते हैं 63 नंबर। सभी कब तारे हैं, ठीक है, सभी कब तारे हैं। फिर इसके बाद में बोला गया कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं। फिर बोला गया कोई सूरज गिलास नहीं है, कोई सूरज गिलास नहीं है, सूरज और गिलास के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। कुछ गिलास टेबल है, कुछ गिलास टेबल है। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टेबल तारे हैं, क्या कुछ टेबल तारे हैं, नहीं हो रहे हैं हमारे डायग्राम से, बात गलत है। फिर बोला गया कुछ गिलास कप हैं, क्या कुछ गिलास कप हैं, नहीं हो रहे हैं, ये भी बात हमारी गलत है। फिर बोला गया कोई टेबल तारे नहीं है, कोई टेबल तारे नहीं है। ग्लास और सूरज को तो मना किया गया है, लेकिन टेबल इनके साथ में तो इंटरेस्ट कर सकते हैं ना, तो कोई टेबल तारे नहीं है लेकिन हो जाएंगे, तो ये भी बात यहाँ पर गलत है। कुछ सूरज कप हैं, कुछ सूरज कप हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी बात यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमारे 63 में सभी निष्कर्ष गलत है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख लेंगे क्या कहीं चारों सेंटेंस में आइदर वाला केस तो नहीं बन रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं। टेबल तारे, ग्लास कप, टेबल तारे, सूरज कप, यानी कि ये वाला टेबल तारे वाला है और एक ये वाला टेबल तारे वाला है। कंडीशन बन रही है सम नॉट सम, ठीक है, सम नॉट सम यानी कुछ नहीं कोई नहीं, यानी सम नॉट नहीं, नो, कोई टेबल तारे नहीं, यानी नो और सम, नो सम और नो की कंडीशन बन रही है। तो फिर हमारा ये हो जाएगा आइदर वाला केस। दोनों सेंटेंस हमारे गलत हैं, सम और नो वाली कंडीशन बन रही है, सम मतलब कुछ, ठीक है, पहले सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में नो, तो सम नो वाली कंडीशन बन रही है। और हमारे टेबल तारे तारे विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो यहाँ पर हमारी आइदर वाली कंडीशन बनेगी। तो आंसर आएगा या तो 1 या तीसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो ये आंसर इसका बनेगा, जिस ऑप्शन में ये आंसर हो वही वाला हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। सभी तार धातुएं हैं, तार धातुएं, ठीक है, सभी तार धातुएं हैं, सभी धातुएं प्लास्टिक हैं, सभी धातुएं प्लास्टिक हैं, कुछ तार तांबा है, ठीक है, कुछ तार तांबा है। अब हमारा निष्कर्ष देखते हैं, क्या बोला गया है। कुछ तांबा धातुएं हैं, क्या कुछ तांबा धातुएं, बिल्कुल सही बात है, पहला निष्कर्ष हमारा सही है। फिर बोला गया कुछ प्लास्टिक तांबा है, क्या कुछ प्लास्टिक भी हमारे तांबा है, ये भी निष्कर्ष हमारा सही है। फिर बोला गया कोई तांबा प्लास्टिक नहीं है, कोई तांबा प्लास्टिक नहीं है, जबकि सभी तांबे प्लास्टिक हैं, तो यहाँ पर ये हमारा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। कुछ हौज तालाब हैं, हौज तालाब, कुछ हौज तालाब है। फिर बोला गया सभी तालाब गली है, सभी तालाब गली हैं। फिर बोला गया कुछ गलियां हौज है, ठीक है, कुछ गलियां हौज है, बन रहा है हमारा, ठीक है, कुछ गलियां गली और हौज, ठीक है, तो कुछ गलियां हौज है, कुछ गलियां, गली और गलियां, यहाँ पर ये गली है और यहाँ पर ये गलियां है, बस ये याद रखना, ये गली है और ये गलियां है। तो कुछ गलियां हौज है, गलियां, ठीक है, यहाँ पर गलियां बना लिया, गली और गलियां अलग अलग शब्द। फिर बोला गया कुछ गलियां तालाब हैं, कुछ गलियां क्या तालाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर बोला गया सभी हौज गलियां हैं, क्या
सभी हौज गलियाँ हैं, नहीं, बात गलत। फिर बोला गया सभी तालाब हौज है क्या, सभी तालाब हौज है, नहीं, बात गलत है। फिर बोला गया कोई गली हौज नहीं है, कोई गली हौज नहीं है, जबकि हैं कुछ गली हौज, तो ये भी बात गलत है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे इसमें 65 में सभी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खिलौने पियानो हैं, खिलौने पियानो, कुछ खिलौने पियानो, कुछ पियानो सफ़ेद है, सभी सफ़ेद गिटार हैं, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ सफ़ेद खिलौने हैं, कुछ सफ़ेद खिलौने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बात निष्कर्ष यहाँ पर हमारा पहला गलत है। फिर बोला गया कुछ गिटार खिलौने हैं क्या, कुछ गिटार खिलौने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये भी निष्कर्ष हमारा गलत है। फिर बोला गया कुछ गिटार पियानो है क्या, कुछ गिटार, ये रहा हमारा गिटार और ये रहा अपना पियानो, तो यहाँ पर कन्फर्म सही हो रहा है, कुछ गिटार पियानो है, तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है। 67 देखते हैं, कुछ पैंट कोट है, पैंट कोट, कुछ पैंट कोट है। फिर बोला गया सभी कोट लाल हैं, सभी कोट लाल हैं। फिर बोला गया सभी लाल शर्ट हैं, सभी लाल शर्ट हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष देखते हैं, सभी पैंट शर्ट हैं, क्या सभी पैंट शर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, निष्कर्ष हमारा गलत है। सभी कोट शर्ट हैं क्या, हाँ सभी कोट शर्ट हैं, बात बिल्कुल सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है। फिर बोला गया कुछ लाल कोट हैं क्या, हाँ कुछ लाल कोट है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। फिर बोला गया कुछ शर्ट पैंट है क्या, कुछ शर्ट पैंट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 67 में पहला गलत और दूसरा तीसरा चौथा सही है, ये रहा हमारा 67। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, कुछ कैप हैंड बैंड है, कैप हैंड बैंड है, ठीक है। सभी हैंड बैंड हैट है, ठीक है, सभी हैंड बैंड हैट है। फिर बोला गया कुछ बेरेट हैट है, कुछ बेरेट, कुछ बेरेट, बेरेट हैट है, ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया। फिर बोला गया कुछ कैप हैट है क्या, कुछ कैप हैट, हाँ हो रहे हैं कुछ कैप हैट, ठीक है, हैंड बैंड और हैट दोनों ही हो रहे हैं, तो कुछ कैप हैट है, बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है कुछ हैट बैरेट है क्या, कुछ हैट बैरेट है, ये भी हो रहा है, तो हमारे दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है 60। अब 69 देखते हैं, सभी पेंटिंग कलाएँ हैं, पेंटिंग कलाएँ, सभी पेंटिंग कलाएँ हैं। कुछ दीवारें दरवाजे हैं, दीवारें दरवाजे यहाँ है नहीं, आगे चलते हैं, इसमें बाद में बनाएंगे। कुछ पेंटिंग खिड़कियाँ हैं, कुछ पेंटिंग खिड़कियाँ हैं, ठीक है, कुछ पेंटिंग खिड़कियाँ हैं। अब सभी दीवारें दरवाजे हैं, जब है नहीं उसके साथ में कनेक्शन नहीं तो फिर इसको अलग बना देंगे, सभी दीवारें दरवाजे हैं, ठीक है। फिर पहला निष्कर्ष बोला गया कुछ कलाएँ दीवारें हैं क्या, कुछ कलाएँ, कलाएँ दीवारों में कोई कनेक्शन नहीं, नहीं है, गलत है। कुछ कलाएँ खिड़कियाँ हैं क्या, कुछ कलाएँ खिड़कियाँ हैं, सही है, ठीक है, कुछ कलाएँ खिड़कियाँ हो रहा है। फिर बोला गया कुछ पेंटिंग दरवाजे हैं क्या, कुछ पेंटिंग और दरवाजों में कोई कनेक्शन नहीं, दूर है बहुत, तो इसलिए ये गलत है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। 69 70 नंबर देखते हैं, सभी कुर्सियाँ पेन है, सभी कुर्सियाँ पेन है। कुछ पेन जूते हैं, ठीक है। फिर बोला गया कुछ जूते डेस्क हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम तैयार हुआ। फिर इसके बाद में पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ डेस्क कुर्सियाँ हैं, कुछ डेस्क कुर्सियाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा ये पर निष्कर्ष ये वाला गलत है। फिर बोला गया कुछ जूते कुर्सियाँ हैं, कुछ जूते कुर्सियाँ हैं, हो रहा है हमारे डायग्राम में, नहीं, कुर्सियों की बाउंड्री अलग, जूतों की बाउंड्री अलग, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत है। तो हमारा कुछ डेस्क कुर्सियाँ हैं, ये भी गलत है, और कुछ जूते कुर्सियाँ हैं, ये भी गलत है। 71 नंबर, कुछ फूल पंखुड़ियाँ हैं, कुछ फूल पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर बोला गया कुछ पंछी पंखुड़ियाँ हैं, कुछ पंछी, कुछ पंछी पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। कोई पंछी फूल नहीं है, यानी पंछी और फूल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है, कोई पंछी फूल नहीं है, ठीक है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पंखुड़ियाँ पंछी हैं क्या, कुछ पंखुड़ियाँ पंछी हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बोला गया कुछ फूल पंछी हैं क्या, कुछ फूल पंछी हैं, हो ही नहीं सकते क्योंकि फूल और पक्षी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुछ फूल पक्षी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, निष्कर्ष गलत है। फिर बोला गया कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं क्या, कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो ये भी हमारा सही है।
ठीक है, तो हमारे पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, तो 71 नंबर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। सभी अंगूर सेब हैं, ठीक है, बनाते हैं सभी अंगूर, सभी अंगूर सेब है। फिर बोला गया कोई सेब चीड़ नहीं है, कोई सेब चीड़, कोई सेब चीड़ नहीं है। फिर बोला गया सभी चीड़ शंकु हैं, सभी चीड़ शंकु हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम तैयार हुआ। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई शंकु अंगूर नहीं है, कोई शंकु अंगूर नहीं है, लेकिन शंकु अंगूर हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मना तो नहीं किया गया। चीड़ और सेब को मना किया गया कि कोई चीड़ सेब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कोई चीड़ सेब नहीं तो कोई चीड़ अंगूर भी नहीं होंगे क्योंकि बाउंड्री ही यही मना कर दिया गया। लेकिन शंकु तो जा सकता है ना, अंगूर को क्रॉस, सेब को क्रॉस कर सकता है, अंगूर को इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई शंकु अंगूर नहीं है, जबकि हो जाएंगे तो ये बात गलत है। फिर बोला गया कोई अंगूर चीड़ नहीं है, ठीक है। जब हाँ, तो जब ये भी बाहर नहीं निकल सकता है तो कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बोला गया कुछ शंकु सेब है, कुछ शंकु सेब है, तो ये भी यहाँ पर हमारा डायग्राम में गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि शंकु और अंगूर के बीच में, शंकु और सेब के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है हमारी डायग्राम में, ठीक है। तो निश्चित निष्कर्ष जो होता है किसी भी डायग्राम में गलत तो बात गलत, ठीक है। तो हमारा 72 ये हो गया। अब 73 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। सभी तार स्विच है, सभी तार स्विच, ठीक है, स्विच, सभी तार स्विच है, कोई स्विच पाइप नहीं है, कोई स्विच पाइप नहीं है। फिर बोला गया सभी बल्ब पाइप हैं, यानी सभी बल्ब, तो बल्ब जो है पाइप के अंदर हो जाएंगे, सभी बल्ब पाइप हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष बोला गया कोई तार पाइप नहीं है, कोई तार पाइप नहीं है। जब पाइप, कोई स्विच नहीं है और फिर तार स्विच के अंदर है तो फिर ये भी बात सही हो जाएगी कि कोई तार पाइप नहीं है, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। कोई बल्ब स्विच नहीं है, कोई बल्ब स्विच नहीं है, तो ये भी बात सही हो जाएगी क्योंकि बल्ब भी उसी तरीके से नहीं हो सकता है स्विच, ठीक है। जिस तरीके से तार पाइप नहीं है उसी तरीके से बल्ब भी स्विच नहीं है, तो ये भी हमारे निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 73 नंबर में दोनों निष्कर्ष हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं, सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं। फिर बोला गया सभी डेस्क चाक हैं, सभी डेस्क चाक हैं। फिर बोला गया सभी चाक बोर्ड हैं, सभी चाक बोर्ड हैं, ठीक है। डायग्राम हमारा ये बना। फिर से एक बार देख लेते हैं। सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं, फिर सभी डेस्क चाक हैं, फिर सभी चाक बोर्ड हैं, ठीक है। कुछ बोर्ड डेस्क हैं, कुछ बोर्ड डेस्क हैं, बात सही है। कुछ चाक कुर्सियाँ हैं, कुछ चाक कुर्सियाँ हैं, ये भी बात सही है। फिर बोला गया कुछ बोर्ड कुर्सियाँ हैं, कुछ बोर्ड कुर्सियाँ, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वॉलेट पर्स हैं, कुछ वॉलेट पर्स हैं, कुछ पर्स बैग हैं, ठीक है। फिर बोलेगा सभी बैग सूटकेस हैं, सभी बैग सूटकेस हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष देखते हैं। कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, यहाँ तो नहीं है लेकिन दूसरे डायग्राम में हो जाएंगे, तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत होती है। फिर कुछ पर्स सूटकेस हैं, कुछ पर्स सूटकेस हैं, एकदम कन्फर्म सही है। सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है, ठीक है, सभी वॉलेट बैग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।